साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बहुत से पार्टियां बनते हैं इक़्तिदार के लिए। तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव ने कायम किया था। 1 साल में उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, जबकि के चंद्रशेखर राव एक ऐसे कायद हैं जिन्होंने इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए पार्टी कायम किया है, क्योंकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हमारी जो दौलत थी वो लूट कर आंध्रा ले जाते थे। हमारे लोगों को ना तो नौकरियां मिलती थी और ना ही हमारे साथ इंसाफ हुआ करता था। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने राजेंद्र नगर हल्के के मणिकोंडा म्यूनसिपलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासतें आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन कभी भी इलाके तेलंगाना की तरक्की के बारे में कोई इक़दाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि हमेशा तेलंगाना में फ़िरका वाराना फसादात हुआ करते थे। फसादात के बाद कांग्रेस के लीडर्स मुतासिरीन को चावल और पैकेज देकर उन्हें समझा दिया करते थे। उन्होंने कहा है कि रियासत में साल 2014 में जूं ही केसीआर की ज़ेर क़यादत हुकूमत का क़याम अमल में आया, तेलंगाना से फसादात का खात्मा हो गया। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन, भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने वाले सिर्फ़ और सिर्फ केसीआर हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि हकीकत में तेलंगाना के मालिक केसीआर हैं, जबकि कांग्रेस वाले रियासत को किसी भी किस्म की तरक्की नहीं दी। उन्होंने रियासत में रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत 6 गारंटी पर अमलावरी में पूरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि केटीआर ने बाहैसियत वज़ीर रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हर तरफ फ़िरका वाराना फसादात हो रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो केसीआर की ज़ेर क़यादत बीआरएस पार्टी को मजबूत करते हुए अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस को सबक सिखाएं। सदर जलसा मैं डायनामिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव गारू, मेरी बहन सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर सबिता इंद्रारेड्डी गारू, माँ अंबरपेट एमएलए कावेरी वेंकटेश साहब, माँ एक्स एमएलए चंदर साहब, माँ डायनामिक का लीडर कार्तिक रेड्डी साहब जिसकी सदारत में आज जॉइनिंग हो रही, मुखी साहब, मेरे बहनों डैश पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों और बहनों, और आज के इस प्रोग्राम में जो पार्टी जॉइनिंग किए हैं उन तमाम मीडिया दोस्तों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं 2 ही बात करूंगा क्योंकि सब लोग इंतज़ार में केटीआर साहब सुनने के लिए। देखिए, बहुत से पार्टियां बनते हैं पावर के लिए। तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव साहब ने बनाया था, 1 साल में उन्होंने पावर में आए थे, मगर केसीआर साहब एक महान लीडर है, इसलिए लोग उन्हें 5वां गांधी कहते हैं। उन्होंने पावर के लिए पार्टी नहीं बनाई, तेलंगाना के अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि हमारी जो दौलत थी पूरी लूट कर आंध्रा ले जाते थे। हमारे लोगों को ना नौकरियां मिलते थे, ना हमारे साथ इंसाफ होता था। हमारी स्टेट में कांग्रेस ऑलरेडी 50 साल हुकूमत कर चुकी है, कभी भी हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। हमेशा तेलंगाना में फिसादात हुआ करते थे। फिसादात होने के बाद ये कांग्रेस के लीडर आकर शक्कर दिया करते थे, चावल दिया करते थे, एक पैकेज बना कर देते थे। मगर हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब 2014 में जैसा पावर में आए, तेलंगाना से फिसादात का खात्मा करने वाले लीडर है वो केसीआर साहब है। केसीआर साहब असल देखे तो तेलंगाना के मालिक है। ये जो किराएदार है ना, आज आकर कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, ये हमें तरक्की नहीं दिला सकते। हर शोबेयात में आप देखिए 1 साल में क्या असर हो चुका है हमारी स्टेट का। हर जगह हम बैकवर्ड हो चुके हैं, हर शोबेयात में पीछे हो चुके हैं। हमारी स्टेट को तरक्की दिलाने वाले, हमारी स्टेट लाने वाले, हमारे स्टेट में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को एक जगह करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, और हकीकत में हमारे साथ धोखा हुआ है। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी ने हर जगह धोखा दे रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, मगर अमलावरी नहीं करते। आप देखें 6 गारंटी दिए गए, एक भी गारंटी नहीं। आरटीसी में जो पुराने बस आए ना वो छोड़ दिए थोड़े औरतों को फिरने के लिए। कोई स्कीम ऐसी नहीं है। हमारे बहनों के लिए 2500 पेंशन की बात की गई। क्या मैं पूछना चाहता हूँ 1 रुपया भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हमारे बहनों की शादी में 1 तोला सोना देने की बात की गई। हर शोबे हयात में तरक्की देने की बात की गई, मगर कोई तरक्की देने वाला नहीं है। अगर तरक्की देने वाला कोई महान लीडर है वो केसीआर साहब है। आज हमारे रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में सबिता मैडम ने भी कहा, मुखी चंदा साहब भी गए। कांग्रेस यहाँ पर 50 साल में सिर्फ 200 रेजिडेंशियल स्कूल टोटल थे, और उसमें माइनॉरिटी के लिए 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे। केसीआर साहब आने के बाद 800 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल का इजाफा किया।
हर कास्ट के लिए, उसमें साथ साथ माइनॉरिटीज़ के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। पहले 1000 बच्चे मुकम्मल तालीम हासिल करते थे और केसीआर साहब के दौर में 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारे महान और लीडर का कारनामा है। उसी तरह तेलंगाना की पर हेड इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छी इनकम और खुशहाल है तो तेलंगाना के अवाम है। ये हमारे साथ धोखा हुआ है। रेवंत रेड्डी साहब जो झूठ बोलते हैं, सबको झूठ बोले हमारे कब तक निभाएंगे। झूठ आदमी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। देखिए आप 1 साल के अंदर ही कांग्रेस को इस्तीफा देकर हमारे भाई पार्टी को हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस का ये कारनामा है। कांग्रेस ने कभी भी आज़ादी के बाद अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। आज सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है तो तेलंगाना के अवाम थे। आज तेलंगाना बनने के बाद केसीआर साहब ने 9.5 साल में तेलंगाना को किधर से किधर लेकर जाकर पहुँचाया। हमारे हरकियाती लीडर KT रामाराव साहब ने हैदराबाद को दुबई की तरह बना है। आज दुबई से, अमेरिका से लोग आकर हैदराबाद देखकर कह रहे हैं, अरे हम तो 5, 6, 7 साल के बाद आए, आज हैदराबाद दिख रहे हैं, नारसिंगी देख रहे हैं, हैदराबाद का सराउंडिंग देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका की तरह दिख रहा है। इतना डेवलप किया गया है स्टेट को, ये स्टेट को मुकम्मल कांग्रेस फिर से गारत करना चाहती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से मैं एक ही बात की अपील करना चाहता हूँ, ये लोग आपके नहीं हैं। अगर आपके कोई है, आपके बेटे हैं या आपके पिताजी है या आपको चाहते हैं, आपको तरक्की देना चाहते हैं, वो केसीआर साहब है। उनके हाथ मजबूत कीजिए। और हमारे डायनामिक लीडर KT रामाराव साहब ने जिस तरह हैदराबाद को डेवलप किया है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज हैदराबाद देखकर लोग दंग हो रहे। कुछ दिन पहले एक साहब अमेरिका से आए थे, उन्होंने कहा कि मैं 10 साल के बाद आया हूँ, मैं नारसिंगी जाकर देखने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है अमेरिका से भी आगे बढ़ रहा है। तो हैदराबाद था, तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये लोग धोखेबाज है कांग्रेस वाले, हमको एक जगह रहने नहीं देते, आपस में लड़ाते हैं। देखिए तेलंगाना बनने के बाद कितने फिसादात हो रहे हैं, हर जगह हिंदू मुस्लिम फीलिंग फैल रहे हैं। और केसीआर साहब ने दौरे हुकूमत में अमन का, भाईचारे का पैगाम दिया है। इसलिए मैं तमाम मेरे बहनों भाइयों, आज खास तौर से जो मेरे पार्टी में मेरे भाई ज्वाइन किए, मैं सबका वेलकम करता हूँ। और एक ही बात कहता हूँ, आपकी कोई पार्टी है वो BRS पार्टी है, आपके कोई लीडर है वो केसीआर साहब है, आपके कोई लीडर है वो KTR साहब है। इनके हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। ये झूठ है, हमेशा हुकूमत नहीं कर सकते झूठ बोलकर। कुछ दिन में आवाम खुद उन्हें गाँव में घुसने नहीं देगी। MLA को कहेंगे कि आप पहले जो वायदा किए वो पूरा कीजिए, क्यों हमारे साथ धोखा करें। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी घर की पार्टी अपनी पार्टी है तो वो की BRS पार्टी है। एक बात बोलते हुए मैं बात खत्म करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में सबसे आगे गांधी जी रहे। उन्होंने कई जगह सत्याग्रह बैठा है। उसके बाद ये तेलंगाना हासिल करने वाले, तेलंगाना लाने वाले लीडर केसीआर साहब है। उन्होंने मरण पर बैठा था। मेरे बहनों से कहता हूँ, आपका बेटा एक टाइम नहीं खाता, 2 टाइम नहीं खाता तो आप बाहर निकल जाते बुर्का पहनकर, अरे मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, सुबह से खाना नहीं खाया। पर हमारे महान और महात्मा लीडर 11 दिन तक एक दाना नहीं खाए। किसके लिए? आपके लिए, तेलंगाना के लिए। जब 11 दिन होने के बाद जयशंकर साहब थे, हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, जाकर केसीआर साहब से गुजारिश किए, आप भरत तोड़ दीजिए, हम फिर से तेलंगाना के लिए लड़ेंगे। पर हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे मेरी आवाम के लिए मेरा तेलंगाना चाहिए। ये कहने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए उनकी कदर कीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, तो आपकी पार्टी है तो BRS पार्टी है, इसको थाम लीजिए और हमेशा इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन कार्तिक रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आपके तरफ से काफ़ी लोग जॉइन होते जा रहे हैं, अवेयरनेस आ रहा है, क्योंकि नौजवानों का दौर है। आने वाला दौर बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा तेलंगाना। हमारा फर्ज बनता है BRS पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए और सुनहरा तेलंगाना जो CM साहब का सपना है वो ज़रूर बनाएं। और उनके हाथ में ही बन सकता है। ये दूसरे लोग जो हमारे किराएदार हैं ना, ये लूट कर ले जा रहे हैं यहाँ का पैसा, दूसरे स्टेटों में खर्चा कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम सब मिलजुल कर आपस में मुस्तैदा तरीके से BRS पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए और हमेशा यही सोचिए, आपका कोई लीडर है वो केसीआर साहब है, आपका कोई लीडर है वो KTR साहब है, जो आपको तरक्की दिलाना चाहते हैं। मुझे जो वक्त दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना।